करती हूं आपका पीआरबी न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी मित्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए मोदी जी तो जाने भी जाते हैं अपनी नीतियों के लिए। कैसे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति फेल हो गई है और सऊदी अरेबिया के एक फैसले ने भारत और सऊदी अरेबिया के ही संबंध को नहीं बल्कि ये बताया है कि सऊदी अरेबिया कैसे अमेरिका से इंस्पायर होकर अब भारत के खिलाफ भी कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहा है। क्या है खबर और कैसे सऊदी अरेबिया और भारत के बीच के संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं खबर क्या है। सऊदी अरेबिया से खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने 14 मुल्कों को बैन कर दिया है वीजा प्रदान करने से, और जिसमें भारत का नाम भी आता है। यानी कि अगर आप उम्रा करने के लिए, फैमिली ट्रिप के लिए, बिजनेस ट्रिप के लिए, इन 3 कारणों से अगर सऊदी अरेबिया जाने की सोच रहे हैं तो अब ये संभव नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 देशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, जिसमें भारत भी शामिल है, वीजा कैंसिल करने का काम किया है। अब कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो है कुछ महीनों के लिए ये अस्थायी रूप से किया गया है। हालांकि सवाल के घेरे और कटघरों में है कि आखिर ये किया क्यों गया है, और अगर महज कुछ महीनों के लिए किया गया है तो आखिर इतना बड़ा कदम तब कैसे उठा लिया गया है जब प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस सलमान मोहम्मद के काफी करीबी रिश्तेदारी भी मानी जाती है, मतलब रिलेशंस काफी फ्रेंडली माने जाते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ जो मुलाकात होती है वो औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी हो जाती है। कभी प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। मतलब इस तरीके का याराना दिखाने की कोशिश की जा रही थी, और बताया जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो है न केवल डंकापति है बल्कि विदेशों में जा जाकर नीतियों को बदलने में माहिर है। और अब सऊदी अरेबिया ने बड़ा झटका न केवल 14 देशों जिसमें भारत भी शामिल है उसे भी दिया है, बल्कि जो कारण बताया है वो अपने आप में चिंताजनक है। ठीक है, खबर ये निकल कर आ रही है कि 14 देशों को वीजा देने से मना सऊदी अरेबिया ने जो किया है, उसके पीछे का कारण बताया जा रहा है इल्लीगल तरीके से जिस कारण से आए होते हैं उन कारण से ठहरते नहीं हैं और दूसरे कारणों में हस्तक्षेप किया जाता है। देखिए, मुसलमान धर्म में जो है जो इस्लाम है उसमें 2 तरीके का रिलीजियस बिलीफ बताया जाता है, यानी एक 2 प्रैक्टिस काफी प्रसिद्ध है। एक है हज और दूसरा है उम्रा। उम्रा जो है वो किसी भी स्पेशल डे या किसी भी स्पेशल मंथ का मोहताज नहीं होता है, लेकिन हज जो है वो कुछ स्पेशल डेज में ही परफॉर्म किया जाता है। और कहा जाता है कि ऑब्लिगेटरी नहीं है उम्रा, आपकी मर्जी है, अगर आप अपनी मर्जी से 1, 2, 3, 4 जितनी भी बार करना चाहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन हज जो है ऑब्लिगेटरी उसे बताया जाता है और कहा जाता है कि एक बार तो आपको अपने जीवन में हज की यात्रा करनी चाहिए। और यही कारण है कि देश विदेश से करोड़ों लोग सऊदी अरेबिया में जाते हैं, क्योंकि मक्का मदीना वहां पर है, इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक आस्था का विषय है, या कहूं कि धार्मिक आस्था का स्थल है, जिस वजह से लाखों मुसलमान भारत से भी सऊदी अरेबिया का दौरा करते हैं। हालांकि सऊदी अरेबिया ने बताया है कि उम्रा के नाम पर वीजा लेकर जाते हैं पर आप हज की यात्रा भी कर लेते हैं। यानी अब सोचिए, ये आपको सुनना, ये जो बात बताई जा रही है कुछ उसी तरीके से लग रहा है जैसे अमेरिका और कनाडा को लेकर भी बात काफी सामने आई थी। अब देखिए, कुछ ज्यादा समय हुआ नहीं है जब अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध प्रवासी जो विभिन्न देशों के थे उनकी वापसी की है, जिसमें से भारत भी था। भारत के लोगों को किस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा था हथकड़ी बेड़ी बांधकर, और किस तरीके का व्यवहार किया गया था यूएस मिलिट्री के द्वारा, ये भी किसी से छिपा नहीं है। C-17 विमान के जरिए अमेरिका ने भारत के प्रवासी जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे, अस्थायी रूप से रह रहे थे, या मैं कहूं कि जो गए भी या तो डंकी रूट के रास्ते से गए थे या एक अन्य काफी दिलचस्प और काफी खुलासा हुआ था हैरान कर देने वाला कि गुजरात ऑपरेट कर रही है SM एक्सेस, जिसमें बच्चों को कनाडा भेजा जा रहा है या ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजे जा रहे हैं जो काफी बॉर्डर पर आते हैं, और उन बॉर्डर देशों के जरिए अमेरिका में जो है एंट्री मिल रही है। तो ये भी काफी चौंका देने वाली बात आई थी कि कैसे अमेरिका जाने के लिए स्टूडेंट वीजा के नाम पर या स्टूडेंट्स को जो है किस रास्ते से भेजा जा रहा है, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एनरोल करके सीधा उन्हें उन देशों में जो भेजा जा रहा है। तो हैरानजनक ये बात सामने आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मुद्दे पर चुप है, या भाजपा के अलग अलग प्रवक्ता जो है इस मुद्दे पर, या लोग भी जो अधभक्त भी है वो भी कह रहे हैं कि अरे अवैध प्रवासी है तो हथकड़ी और बेड़ियां तो बांधी जाएगी।
तो हैरान कर देने वाली खबर निकल कर आई। ये पूरा नेक्सस ऑपरेट गुजरात से हो रहा था। गुजरात अपना राज्य है, मोदी जी का इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और अब उसी राज्य से ये खबर नेक्सस की बात आ रही है, तो अपने आप में चौंका देने वाली है। जवाब किसी के पास है नहीं कि क्या जवाब दिया जाए, इस नेक्सस को रोका कैसे जाए। खुलासा जब गुजरात का नाम आता है फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि पहले अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, अब सऊदी अरेबिया भी वही कारण देकर, अगर कोई और कारण दिया जाता, ये चिंता जैसे बताया जा रहा है, ओवर पॉपुलेशन, काफी भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है, काफी श्रद्धालु इकट्ठा हो जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का भी कारण बताया जा रहा है। ओवर क्राउड, ओवर पॉपुलेशन की वजह से बीमारियां फैलती हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान गर्मी से जाती है। जाहिर तौर पर सऊदी अरेबिया में जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके की का जो वातावरण है, वेदर की भी अगर बात की जाए तो काफी गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों को की जान भी चली जाती है। तो कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अगर ये तमाम कारण बताता तो समझ भी आता, और इसके लिए टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन लगाना, अस्थायी रूप से अगर कोई कार्रवाई की जा रही है, रोकी जा रही है, तो लोगों के समझ भी आती। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया ने ये जो बैन जिस रूप से लगाया है वो काफी अस्थायी है। मतलब जिस तरीके का बैन यहाँ पर लगाया गया है, कहने के लिए तो यह अस्थायी है, टेम्पररी है, लेकिन जो कारण बताया गया है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही भारत के जो निवासी है, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उनके खिलाफ जिस प्रकार का बर्ताव किया, और अब सऊदी अरेबिया भी ये कारण बता रहा है कि वहां पर लोग किसी और कारण से वीजा लेते हैं, ठहर किसी और नाम से जाते हैं, और उम्रा के बहाने हज का भी दौरा कर लेते हैं। तो इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल तरीकों से जैसे टूरिस्ट बिहेव कर रहे हैं, इस कारण को स्पष्ट करना ये बताता है कि अमेरिका के रास्ते भी सऊदी अरेबिया ने जो बड़ा एक्शन लिया है, वो न केवल भारत के खिलाफ है, बहुत से देशों के खिलाफ भी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और सलमान जो है वहां के क्राउन प्रिंस, उनके रिश्तों पर सवाल खड़ा करता है कि प्रधानमंत्री मोदी बेशक देश में उनके बड़े क्रिटिसाइजर जो निंदा करते हैं, सवाल आलोचक है, वो हमेशा विदेश नीति के मामलों पर आलोचना नहीं कर पाते। प्रधानमंत्री मोदी का एक प्लस पॉइंट उनकी विदेश नीति है, लेकिन विदेश नीति का भी अब पूरा जो है जो डंका है वो पूरा फ्लॉप हो चुका है। अमेरिका से लेकर सऊदी अरेबिया तक जो है यहाँ पर फजीहत हो रखी है, चाहे वो अडानी का ही मुद्दा क्यों ना, अडानी के मुद्दे पर बहुत से कंपनीज ने अपने टेंडर तो कैंसिल किए हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विदेश नीति में भारत के संबंध काफी बेहतर है बाकी देशों से। हालांकि इसे बहुत तरीके से ट्विस्ट करके दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि ये तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से है, लेकिन अगर ओवर पॉपुलेशन, डिजीज, ये तमाम ही कारण थे, तो ये बात सऊदी अरेबिया ने क्यों कही कि लोग गैर रूट से आ रहे हैं, जो रूट तय नहीं है, अलग रूटों से आया जा रहा है, बिना कारण आया जा रहा है, कारण कुछ और होता है, करते कुछ और है। तो इस प्रकार की बातें जो उनकी एक होता है ना टोन ऑफ द लैंग्वेज, वो टोनैलिटी जो थी वो अमेरिका की थॉट प्रोसेस से जो है अलाइन कर रही थी। तो इससे समझाया जा सकता है कि अमेरिका जिस प्रकार का रुख विदेश के अलग अलग जो देश है उनके लिए अपना रहा है, कुछ उसी तरीके से सऊदी अरेबिया भी अब रुख भारत के खिलाफ करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए PRB। धन्यवाद।